फिर पास जाकर मैंने देखा तो मेरी बहन ढीली ढाली काले मैक्सी पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वो मेरी भाभी है। शायद वह मेरी इंतज़ार करते करते सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया, तब भी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना मशीन तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेल रहा था। तभी मेरी बहन उठने की कोशिश कर रही, लेकिन मैंने जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम मनोज है और मेरा उम्र 24 साल है। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही फिदा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी रच दी कि जिसे सुनकर आपके बाल खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास में काम करता था, एक मेडिकल में काम करता था घर पर, और मेरी भाभी रहते हैं। मेरे भाभी पापा और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए, तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बड़ी बहन भी है, दिल्ली में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर के लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल गुड़ चढ़ा दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले यह सब नहीं कर पाती, इसलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिंदगी या संतोष ने फ़ोन किया। फिर बोला, हेलो मनोज, सुन यार, आज चिकन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी, बोल चलेगा ना? तब मैंने कहा ठीक है। तब शाम को जब काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो संतोष पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। फिर हमने दारू लिया और बातें करते हुए मैंने ज़्यादा दारू पी लिया। संतोष ने कहा, यार बस हो गया, अब घर चले। तब मैं थोड़ी ज़्यादा भी पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट रेड बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा वह मेरी बहन ढीली ढाली काले मैक्सी पहनी सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वह मेरे इंतज़ार करते करते सो गई थी। तब दारू के नशे में मेरी बहन को सीधा किया, तभी वो सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना मशीन तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेल रहा था। तब मेरी बहन उठने की कोशिश कर रही थी। मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। तब वह कुछ मिनटों तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज़्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 5 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहनना, पेशाब किया और वापस जाकर सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रिया मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफिन देते हुए कुछ पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आए? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बज रहे थे। मेरी बहन का फ़ोन आया। बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया कि काम पर हूँ। क्यों? बहन ने मुझसे पूछा। ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब मैंने कहा कि ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बहन आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। तब वह एक कोने में बैठी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या काम है? बहन ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब बहन बोली, भैया किस बात से आपका दर्द हो रहा है? ज़्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज़्यादा सोने से। तभी बहन बोली, या फिर कुछ और करने से भैया? तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात
को कुछ ज़रूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ। तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर बहन बोली, रात को जो हुआ अब वो हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा भी एक औरत हूँ, मुझे भी वह सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब। बहन बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ, रात को तुम मुझसे नज़दीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैं तुम्हारी भाई भलाई के लिए दवाई भी ले ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब पवन बोली, मैंने कई कहानियाँ पढ़ी है जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। यह सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाई के रहते यह सब कैसे होगा। बहन बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वह तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और सुनता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने फ़ोन बहन के कुछ फ़ोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिन कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी। और फिर भी खाना ख़त्म होने के बाद बहन ने बर्तन साफ़ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे यह सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में यह सारा बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद बहन मेरे पास आकर बैठ गई। फिर बोली, नाराज़ तो नहीं हो ना भैया। तो मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। बहन बोली, तो आज रात। मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ, ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटा कर टीवी देखने बैठ गए। तभी बहन ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब बहन नहीं मानेगी, आज की रात भाई की जान लेकर ही मानेगी। कुछ देर तक मैं वहीं बैठा रहा और बहन के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसे खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। बेडरूम में गया तो देखा कि बहन लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया, फिर हमारी आंखें मिली और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी बहन बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम मर रही हो। फिर हम लगभग 20 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे सुला दिया। तभी बहन ने कहा, क्या यह सब ठीक तो रहेगा ना। इस पर मैंने कहा, यह सब पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अब तुम जैसा चाहो। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। उसने तेल की एक बोतल पास रख दी। फिर मैंने उसे थाम लिया। बहन बोली, अब क्या। मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब बहन ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस दिल्ली चली गई। अब जब भी पर्व त्यौहार आता है तो पर्व के बहाने वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रिया इस समय उनकी बहुत मदद की। वह भी अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हम आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और आपको ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दबाकर बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और गाइस, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप हमारे से कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं वीडियो में तो आपको गाइस ये सब कहानी आपको हंसाने और इंटरटेनमेंट कराने के लिए बना है। एक दोस्तों, ये रियल घटना नहीं है, एक काल्पनिक घटना है। ये आपको हंसाने और आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशन आपको दिलाने के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।